हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप अच्छे होंगे। मैं आपकी दोस्त और स्टोरी टेलर जो आपको सुना रही है नई और मज़ेदार स्टोरी जिसका नाम है तकरार इश्क। तो चलो बकवास बाद में कर लेंगे क्योंकि अभी है ना, मेरा कुछ भी बोलने का दिल नहीं कर रहा है। तो चलो अभी स्टोरी को शुरू करते हैं। तो लास्ट पार्ट में हम लोगों ने देखा था कि ईसा और विराज, इन लोगों ने रूहानी और बाकी दोस्तों को अच्छा खासा सुना दिया था। और ईसा और विराज, इन लोगों ने यहाँ तक बोल दिया था कि आज के बाद हमारी दोस्ती ख़त्म हुई। और वो लोग ये बोल के वहाँ से चले जाते हैं। तो अब आगे तो पीहू, नंदिनी, जोया और रूहानी, ये लोग अभी भी वहीं पर खड़े होते हैं लिविंग एरिया में। थोड़ी देर के बाद बिना कुछ बोले पीहू, नंदिनी, जोया, ये लोग वहाँ से दूसरे रूम में चले जाते हैं। रूहानी, वो अब अकेले ही वहीं खड़ी होती है। थोड़ी देर के बाद रूहानी वो भी ऊपर रूम में आ जाती है आरोही के पास। और वो आरोही को देखती है। रूहानी वो अच्छे से ब्लैंकेट सही करती है आरोही का और वो उसे देखती है। रूहानी वो आरोही के थोड़ा पास आती है और वो आरोही के हाथ पर हाथ रखने ही वाली होती है कि पता नहीं क्यों वो रुक जाती है। और वो वहीं पर उस रूम में जो बालकनी होती है ना, वहाँ पर जाकर खड़ी हो जाती है और वो सामने आसमान की ओर देख रही होती है। और रूहानी, उसकी आंखों में अब जाकर आंसू आते हैं। रूहानी वो थोड़ी देर वहीं पर खड़ी होती है और आरोही वो भी सोई नहीं थी, वो बस रूहानी को देख रही होती है। वो सोने का नाटक कर रही होती है। थोड़ी देर के बाद रूहानी वो भी सोफे पर आकर लेट जाती है और जैसे ही आरोही वो हल्का सा हिलती है तो रूहानी वो तुरंत अपनी आंखें बंद कर लेती है। और रूहानी वो लेटे लेटे आरोही को ही देख रही होती है। तो जब रूहानी वो आंखें बंद करती है तो आरोही वो रूहानी के फेस की ओर देखती है। रूहानी वो चाह कर भी अपने आंसू रोक नहीं पाती और उसकी आंखों से आंसू गिरने लग जाते हैं। आरोही वो ही देखती है लेकिन वो कुछ नहीं बोलती। वो टर्न करके सोने की एक्टिंग करती है। थोड़ी देर के बाद रूहानी वो भी अपनी आंखें खोलती है और देखती है कि आरोही वो तो टर्न करके सो रही है। तो रूहानी वो भी ऐसे ही आरोही को देखते देखते सो जाती है। तो अब करते टाइम को थोड़ा सा शिफ्ट और अब आते मॉर्निंग के टाइम पर। आरोही वो सोकर उठती है तो वो अपनी आंखें खोलती है और वो देखती है सोफ़े की ओर। तो रूहानी वो सोफ़े पर नहीं होती है। तो आरोही वो बेड पर बैठ जाती है और फिर वो देखती है वॉशरूम की ओर। तो वॉशरूम का डोर भी ओपन होता है। तो आरोही वो खुद से बोलती है, ये कहाँ गई सुबह सुबह। फिर आरोही वो उठती है और अच्छे से फ्रेश होती है और बाहर की ओर आती है रूम से। तो रूहानी वो बाहर की ओर भी नहीं होती है। तभी ईसा वो सामने से आ रही होती है। तो आरोही वो बोलती है ईसा से, ईसा सब लोग कहाँ हैं? तो ईसा वो बोलती है, मैम सब लोग तो सो रहे हैं, मैं तो बस आपको ही देखने आ रही थी, कि आपको किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है? तो आरोही वो बोलती है, अच्छा। तो ईसा वो बोलती है, मैम अब आपकी तबीयत सही है ना? तो आरोही वो बोलती है, हाँ पहले से बहुत ज़्यादा बेहतर है। तो ईसा वो बोलती है, थैंक गॉड। तो आरोही वो बोलती है, रूहानी को देखा तुमने? तो ईसा वो बोलती है, मैम वो तो आपके रूम में सो रही होगी ना, कल रात जब मैं आपको देखने के लिए आई थी कि आपको किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं, तब देखा था मैंने।
वो वहीं सोफे पर तो सो रही थी। तो आरोही वो बोलती है, हाँ लेकिन जब मैंने आंखें खोली तो वो वहाँ पर नहीं थी। तो ईसा वो बोलती है, इतनी सुबह कहाँ गई होगी ये। फिर वो बोलती है, छोड़ो मैम उसे। मैम मुझे एक बात बोलनी थी आपको। तो इतने में विराज वो भी आ जाता है। तो विराज वो बोलता है, गुड मॉर्निंग मैम। तो आरोही वो बोलती है, गुड मॉर्निंग। तो विराज वो बोलता है, मैम अब आपकी तबीयत कैसी है। तो आरोही वो बोलती है, अब मैं ठीक हूँ। तो विराज वो स्माइल करता है। फिर आरोही वो ईसा की ओर देखती है और विराज वो भी। तो विराज वो बोलता है, कोई बात हो रही है। तो ईसा फिर वो बोलती है, मैम मुझे कुछ बोलना है आपसे। आरोही वो बस ईसा की ओर देख रही होती है और विराज वो भी। तो ईसा वो बोलती है, मैम कल रात जो भी कुछ हुआ, मतलब आपकी तबीयत खराब और वो सब, वो मेरी वजह से हुआ। मैं बस प्रेंग कर रही थी और उसमें ये सब हो गया। मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था, वो बस हो गया। आपको प्रिंसिपल को बोलना है तो आप बोल देना, मैं अपनी गलती मान लूँगी। और इतना बोलकर वो आरोही की ओर देख रही होती है। तो विराज वो बोलता है, मैम मैं भी। तो आरोही वो ईसा और विराज इन दोनों की ओर स्माइल करते हुए देख रही होती है। तो ईसा और विराज ये दोनों थोड़े हैरान होते हुए आरोही को देखते हैं। तो आरोही वो बोलती है, अच्छा लगा ये जानकर कि तुम लोग अपने दोस्तों को बचा रहे हो, लेकिन ये बात मेरे सामने बोल दी और किसी के सामने मत बोल देना, नहीं तो शायद तुम्हारा फ्यूचर ख़राब हो जाएगा। तो ईसा वो बोलती है, मैम आप क्या बोल रहे हो। तो आरोही वो बोलती है, मैंने रात में तुम लोगों की सारी बातें सुन ली थी और तुम लोग ये भी जानते थे कि कंप्लेन वो तो होगी। तो तुम लोगों ने उन लोगों का सारा इल्ज़ाम अपने सर पे ले लिया। तुम लोग अच्छा काम कर रहे हो, लेकिन ये तो गलत है ना, किसी और का इल्ज़ाम। तो ईसा वो बोलती है, मैम रूहानी मेरी बहुत अच्छी दोस्त है और हमने इससे पहले जो भी किया वो सब साथ में ही किया है। हम लोग उनकी हर गलती में साथ थे, लेकिन मैम पता नहीं क्यों इस बार हमें लगा कि वो गलत है। और वही हुआ। जब से आप आए हमने आपको देखा, जाना, और आपने हमारी हेल्प भी की, ये जानते हुए भी कि हम कितने बदतमीज हैं और हमने आपके साथ कितनी बदतमीजी की, उसके बावजूद भी आपने हम लोगों की हेल्प की। तो मुझे एहसास हुआ कि हम जो कर रहे हैं वो गलत है। तो बस मैम, और मैम वो भी ऐसे नहीं है, वो बस रास्ता भटक गए जैसे कि हम भटक गए थे। तो आरोही वो स्माइल करते हुए बोलती है, तुम दोनों ने उन लोगों से रात को फ्रेंडशिप ख़त्म कर ली और फिर भी उन लोगों को गलत नहीं बोल रहे हो। तो विराज वो बोलता है, मैम जैसा कि ईसा ने बोला, हम लोग रास्ता भटक गए थे, हम लोग तो आ गए सही रास्ते पे, अब उनकी बारी है। और मैम उनको गलत कैसे बोल दें, वो भी हमारे ही दोस्त थे ना। तो आरोही वो बोलती है, ठीक है मैं किसी को कुछ भी नहीं बोलूँगी और तुम लोग भी मत बोलना कि कल रात क्या हुआ था, भूल जाना। तो आरोही वो बोलती है,
अच्छा ठीक है, मैं किसी को कुछ नहीं बोलूँगी और तुम भी मत बोलना कि कल रात क्या हुआ था। भूल जाना सब कुछ। तो विराज वो बोलता है, कैसे भूल जाए मैम? कल शायद हम लोगों की वजह से आपकी जान पर बन गई थी। तो आरोही वो बोलती है, पर अब मैं ठीक हूँ, तो इस बात को यहीं पे ख़त्म करते हैं। तो विराज और ईसा ये लोग हाँ में सिर हिलाते हैं। तो आरोही वो बोलती है, अच्छा तो मैं चलती हूँ, पहले घर जाना है, उसके बाद में कॉलेज। तो विराज वो बोलता है, चलिए मैम, मैं आपको घर ड्रॉप कर देता हूँ। तो आरोही वो हाँ में सिर हिलाती है। तो ईसा वो बोलती है, मैम मैं भी चलती हूँ। और वो भी इन लोगों के साथ वहाँ से निकलने लगती है। तभी सामने से रूहानी वो आ रही होती है। तो ये तीनों देखते रूहानी की ओर, और रूहानी वो भी देखती इन लोगों की ओर। तो ईसा वो थोड़ा आगे आके बोलती है, हम लोग जा रहे हैं। और सुन, मैंने मैम से बात कर ली है, तो तू फिक्र ना करना, बाय। और वो इतना बोलकर वहाँ से चली जाती है। और विराज और आरोही ये दोनों भी ईसा के पीछे पीछे चले जाते हैं। रूहानी वो बस इन लोगों को जाते हुए देखती है, लेकिन उसका मुंह पूरी तरह से उतर जाता है। और यार, जब एक साथ खाना पीना, एक साथ रहना, अच्छे बुरे में एक दूसरे का साथ देना, और कभी लड़ाई नहीं हुई हो, और वो दोस्त जिसने अभी तक गुस्से में भी ज़्यादा कुछ नहीं बोला हो, हमेशा साथ दिया हो, वो ऐसे बेरुखी दिखाए, तो यार बहुत गंदा लगता है। रूहानी वो बस ईसा और विराज इन लोगों की बेरुखी देख रही थी जब से ये सब कुछ हुआ था। इधर विराज, ईसा, आरोही ये लोग कार में होते हैं, और इन लोगों के बीच अब कोई बात नहीं होती है। विराज वो बस आरोही से उसका एड्रेस पूछता है। आरोही वो विराज और ईसा की ओर देखती है, जिनके चेहरे उनके दिल का हाल साफ बता रहे थे। तो आरोही वो किसी को कुछ नहीं बोलती। थोड़ी देर में आरोही उसका घर आ जाता है। तो आरोही वो उतर जाती है, और फिर विराज वो ईसा को भी ड्रॉप कर देता है। लेकिन इनमें से कोई कुछ नहीं बोलता है। इधर जब ये लोग चले गए थे, तो आरोही वो अकेले खड़ी थी। थोड़ी देर के बाद नंदिनी, जोया, पीहू ये लोग भी उड़ जाते हैं और रूहानी के पास आते हैं। रूहानी वहीं लिविंग रूम में बैठी थी, अपने दोनों हाथ फोल्ड करके, और उसका फेस नीचे की ओर था। तो पीहू और ये लोग उसके पास आते हैं। तो पीहू वो बोलती है, ईसा, विराज और आरोही मैम कहाँ हैं? दिखाई नहीं दे रहे। तो रूहानी वो कोई आंसर नहीं करती। तो पीहू वो रूहानी की ओर देखती है। तो पीहू वो बोलती है, तुझे क्या हुआ? यार तू फिक्र ना कर, सब सही हो जाएगा। तो रूहानी वो एकदम से खड़े हो जाती है और बोलती है, तुम लोग रेडी हो जाओ, कॉलेज जाना है। तो पीहू वो बोलती है, लेकिन लेक्चर में तो अभी टाइम है ना। तो रूहानी वो बोलती है, पर चलो। तो जोया वो बोलती है, ठीक है। तो फिर आरोही मैम ईसा और विराज को उठा दूँ? तो रूहानी वो बोलती है, कोई नहीं है, चले गए वो लोग। तो नंदिनी वो बोलती है,
चले गए। पर ऐसे क्यों? मतलब मुझे लगा कि रात को बस वो लोग गुस्से में थे। इसलिए तो रूहानी वो नंदिनी की ओर देखती है तो नंदिनी वो चुप हो जाती है। रूहानी उसकी आंखें कुछ अलग ही बोल रही थी। तो ये लोग भी फिर घर से निकल जाते हैं। अब थोड़ी देर के बाद रूहानी, नंदिनी, जोया और पीहू ये लोग कॉलेज आ जाते हैं और ये लोग अपनी अपनी सीट पर आकर बैठ जाते हैं। और जैसे कि सारे दोस्त साथ में बैठते थे तो इन लोगों ने विराज और ईसा इन लोगों के लिए भी सीट रखी थी। रूहानी वो ईसा और विराज का वेट कर रही थी। थोड़ी देर के बाद आरोही वो क्लास में आती है और वो रोज की तरह पढ़ाना शुरू कर देती है। बस एक बार रूहानी और उसके दोस्तों की ओर देखती है। तभी थोड़ी देर में ईसा और विराज ये लोग भी आ जाते हैं। ये लोग क्लास में आते हैं और ये लोग एक बार अपने दोस्तों की ओर देखते हैं तो रूहानी और इन लोगों को लगता है कि ये लोग उनके पास जा रहे हैं। लेकिन फिर विराज वो आगे की बेंच पर एक लड़के को थोड़ा साइड करता है और वहीं पर बैठ जाता है और ईसा वो भी उसके साथ ही बैठ जाती है। रूहानी, पीहू, जोया और नंदिनी ये सब लोग देख रहे होते हैं और आरोही वो भी। क्लास में कुछ स्टूडेंट आपस में बातें करते हैं कि कुछ हुआ है क्या, इनकी कोई लड़ाई हुई है क्या, ये लोग अलग अलग क्यों बैठ रहे हैं और आज इतना शांत क्यों है। क्लास में ये बातें चल रही होती है। रूहानी और उसके दोस्त ये लोग इधर उधर देख रहे होते हैं लेकिन विराज और ईसा नहीं। ये लोग अपनी नोटबुक निकालते हैं और बस बोर्ड पे ध्यान देते हैं। उन दोनों को कोई मतलब नहीं था कि कौन क्या बोल रहा है, क्लास में क्या बात हो रही है। उन्हें किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं था। आरोही वो ही देखती है और फिर वो बोलती है थोड़ा सा लाउड वॉइस में, क्लास साइलेंस। उसके बाद वो फिर से पढ़ाना शुरू कर देती है। थोड़ी देर के बाद क्लास वो ख़त्म हो जाती है। आरोही वो भी चली जाती है और क्लास के बाकी बच्चे भी। तो नंदिनी, रूहानी, जोया, पीहू ये लोग विराज और ईसा के पास आने लगते हैं। तो ईसा और विराज ये लोग वहाँ से जाने लगते हैं। तो पीहू वो बोलती है, यार क्या कर रहे हो तुम लोग, यह सबको लग रहा है कि हम लोगों के बीच में कुछ हुआ है। तो विराज वो बोलता है, तो मैं क्या करूं। तो नंदिनी वो बोलती है, यार छोटी सी बात का तुम लोगों ने बतंगड़ बना दिया है। तो विराज वो बोलता है, छोटी सी बात, तुम लोगों को अभी भी शर्म आ रही है। पहले तो तुम लोगों ने हम दोनों से झूठ बोला, फिर वो सब किया, और तुम लोगों को क्या यार, तुम लोगों ने एक सॉरी तक नहीं बोला और तुम लोग मुझे बोल रहे हो कि हम लोग बात का बतंगड़ बना रहे हैं। तो जोया वो बोलती है, और नहीं तो क्या, तुम लोग इतना ज्यादा क्यों रिएक्ट कर रहे हो। और यार ये सब हमने पहली बार नहीं किया है, कितनी बार ये सब किया है। तो विराज वो बोलता है, हाँ किया है, लेकिन आरोही मैम जैसी किसी की हालत नहीं हुई है। तो नंदिनी वो बोलती है, आरोही मैम तुझे बस आरोही मैम ही दिख रही है, और तुझे इतनी क्या पसंद आ गई वो कि तुम लोग बस आरोही मैम कर रहे हो। और ईसा ये तो लड़का है, तुझे भी क्या आरोही मैम। तो इतने में ईसा वो नंदिनी को एक थप्पड़ लगा देती है।
तो सभी दोस्त बस देखते रह जाते हैं। तो ईसा वो बोलती है, बस अब एक और शब्द नहीं। यार मुझे लगा था कि तुम लोगों को अपनी गलती का एहसास होगा, लेकिन एहसास होना तो दूर, और बदतमीजी कर रहे हो। तो नंदिनी वो बोलती है, यार मेरा वो मतलब नहीं था, वो गलती से बोल दिया यार, तुझे भी पता है मेरा वो मतलब नहीं था। तो ईसा वो बोलती है, मुझे कोई मतलब नहीं है कि तेरा क्या मतलब था। और सुन, हम दोनों आरोही मैम की रिस्पेक्ट करते हैं, इसलिए ये सब बोला। और वो डिजर्व करती है यार वो रिस्पेक्ट, क्योंकि वो बहुत अच्छी है। रात को उन्होंने सब कुछ सुन लिया, उसके बाद भी वो चुप रही। क्या तुम लोगों को अभी भी समझ में नहीं आ रहा? और रूहानी, और फिर रूहानी की ओर देखती है। रूहानी, अब तो सोच ले क्या करना है। और जहाँ तक मेरा ख्याल है, तू समझ गई है। नहीं तो तू अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते। और वो विराज की ओर देखती है, और विराज और ईसा ये लोग वहाँ से चले जाते हैं। अब कुछ दिन ऐसे ही चलता है। विराज और ईसा ये लोग रूहानी, जोया, नंदिनी, पीहू इन लोगों से बात नहीं करते, और दूर दूर रहना मतलब फुल इग्नोर कर रहे थे। और आरोही वो ये सब देख रही थी। अब कुछ दिन के बाद में आरोही वो ईसा को कॉल लगाती है शाम के टाइम। तो ईसा वो कॉल उठाती है। तो ईसा वो बोलती है, हेलो मैम। तो आरोही वो बोलती है, फिर आरोही वो बोलती है, ईसा मुझे तुमसे बात करनी है रूहानी के बारे में। तो ईसा वो बोलती है, क्या हुआ मैम? तुम लोगों ने फिर से कुछ करा है क्या? यार क्या करूं मैं इन लोगों का? हम तो सुधर गए, लेकिन ये लोग तो सच में अभी तक नहीं सुधरे। तो आरोही वो बोलती है, अरे वो बात नहीं है। तो ईसा वो बोलती है, तो क्या बात है मैम? तो आरोही वो बोलती है, पहले क्या तुम विराज को लाइन पे ले सकती हो? तो ईसा वो बोलती है, विराज? तो आरोही वो बोलती है, विराज, उसको भी लाइन पे लो। तो ईसा वो बोलती है, ओके मैम। तो ईसा वो विराज को कॉल लगाती है। तो विराज वो कॉल उठा लेते हैं और बोलते हैं, हाँ बोल। तो ईसा वो बोलती है, तुझे क्या हुआ? तू क्यों ऐसे बात कर रहा है? तो विराज वो बोलता है, अरे यार ऑफिस में हूँ, पापा ने काम पे लगा दिया, तो बस थक गया हूँ यार। तू बता, तूने इस टाइम क्यों कॉल किया? तो ईसा वो बोलती है, आरोही मैम को बात करनी है तुझसे। और वो आगे कुछ बोलती, इतने में विराज वो एक्साइटेड होते हुए बोलता है, सच में? तुझे कैसे पता? मैंने बोला था ना, आरुण मैम को भी मुझसे प्यार हो ही जाएगा। देख, वो मुझसे बात करना चाहती है यार। यार मैं उन्हें डेट पर कहाँ लेके जाऊँ? तू छोड़, तुझे क्या पता। देखा, प्यार में छोटा बड़ा कुछ नहीं होता है। आरुई मैम और मैं, यार तूने तो मेरी सारी थकान उतार दी। यार उन्होंने कहाँ बुलाया डेट पर? अच्छा सुन, मैं उनके लिए कौन सा फ्लावर लेके जाऊँ? यार वो तो खुद गुलाब है, पर बता ना। तो ईसा वो अपना फ़ोन कान से हटाती है और एक अजीब सा मुंह बनाती है और बोलती है, ओ समझदार की पूछ, चुप कर जा थोड़ी देर, पहले मेरी पूरी बात तो सुन ले। तो विराज वो खुश होते हुए बोलता है, और भी कुछ बोला उन्होंने? तो ईसा वो बोलती है, पहले सुन तो ले। मैं ये बोल रही हूँ कि आरोही मैम को तुझसे बात करनी है, मतलब हम दोनों से बात करनी है उन्हें, और वो लाइन पर है। और तूने जो अभी बकवास की है ना, उन्होंने सुन ली है। तो विराज, उसका फ़ोन उसके हाथ से फिसल जाता है
तो वो अपने फ़ोन को संभालते हुए बोलता है, मैम लाइन पर है? तो आरोही वो हंसते हुए बोलती है, हम्म। फिर आरोही वो बोलती है, अच्छा तो तुम ये सोचते हो मेरे बारे में? तो विराज वो बोलता है, नहीं नहीं मैम। तो आरोही वो बोलती है, मैंने सब सुन लिया। तो विराज वो बोलता है, सॉरी मैम। तो आरोही और ईसा ये दोनों हंसते हैं। तो आरोही वो बोलती है, इट्स ओके, पर मुझे अभी कुछ और बात करनी है। तो विराज वो बोलता है, यस मैम बोलिए। तो आरोही वो बोलती है, विराज और ईसा तुम दोनों मेरी बात अच्छे से सुनो। मैं कब से नोटिस कर रही हूँ कि तुम लोग रूहानी और बाकी दोस्तों से दूर दूर हो, बात तक नहीं कर रहे और ना देख रहे हो उनकी तरफ। तो ईसा वो बोलती है, मैम उन लोगों ने जो भी कुछ किया उसके बाद मुझे जो सही लगा वो हम लोगों ने किया। तो आरोही वो बोलती है, पर मुझे लगता है कि उन लोगों को बहुत ज़्यादा सज़ा मिल चुकी है। तो ईसा वो बोलती है, लेकिन मैम मुझे नहीं लगता, क्योंकि उन लोगों को तो अभी तक अपनी गलतियों का एहसास तक नहीं हुआ है। तो आरोही वो बोलती है, पर इस कदर सज़ा देना ये भी तो सही नहीं है। और मुझे पता है कि तुम लोगों के लिए तुम्हारी दोस्ती कितनी इम्पोर्टेंट है। तो ईसा वो बोलती है, हाँ पर। तो आरोही वो बोलती है, मुझे लगता है कि मेरी वजह से तुम लोगों की दोस्ती टूटी है और मुझे इस बात का बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है। तो विराज वो बोलता है, मैम आप ऐसा क्यों फील कर रहे हो? गलती तो उन लोगों की थी ना। तो आरोही वो बोलती है, वो जो भी कुछ हुआ, लेकिन तुमने रूहानी को देखा, वो कितनी उदास हो गई है। बाकी दोस्तों को भी देख रही हूँ। तो अब तुम दोनों को उन लोगों को माफ़ कर देना चाहिए। मैंने भी कर दिया है। तो ईसा वो बोलती है, कर देंगे मैम। वो हमारे बहुत अच्छे दोस्त थे, थोड़ा सा रास्ता भटक गए। जब रूहानी और ये लोग अपनी गलती की माफ़ी मांग लेंगे, हम भी उन्हें माफ़ कर देंगे। तो विराज वो बोलता है, पर ऐसा ना हुआ तो? तो ईसा वो बोलती है, ऐसा होगा। हम दोनों रूहानी को अच्छे से जानते हैं। तो आरोही वो बोलती है, मेरा काम तुम दोनों को समझाना था, बाकी तुम जानो। तो विराज वो बोलता है, आप परेशान ना हो मैम, हम लोग दोस्त थे, हैं और रहेंगे। और मैम आप खुद देखो, इन कुछ दिनों में उन लोगों में कितना चेंज आया है। तो आरोही वो बोलती है, हाँ ये बात तो मैंने भी नोटिस की, जब भी तो तुम दोनों को बोला। तो ईसा वो बोलती है, मैम आप खुद को कसूरवार ना ठहराओ। तो आरोही वो बोलती है, और वो फ़ोन रख देती है। अब ईसा और विराज ये लोग कॉल पर बात कर रहे होते हैं। तो विराज वो बोलता है, क्या करना है? तो ईसा वो बोलती है, किस बारे में? तो विराज वो बोलता है, रूहानी और बाकी दोस्तों के बारे में। यार मुझे भी सच में बुरा लगता है। तो ईसा वो बोलती है, मुझे भी, पर क्या करें? अगर अब उसे ना रोका तो शायद वो और भी ज़्यादा। इसलिए या तो रूहानी और बाकी दोस्त सुधरेंगे जैसे कि हम लोग सुधरे, या तो फिर ऐसे ही कॉलेज ख़त्म कर लेंगे जैसे अभी चल रहा है। और ईसा, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो विराज वो बोलता है, तो ठीक है। तो ईसा वो बोलती है, चल बाद में बात करते हैं। तो विराज वो बोलता है, और ये लोग फ़ोन रख देते हैं। सब लोग उदास थे, किसी का भी दिल नहीं लग रहा था। रूहानी वो अपने रूम में इधर से उधर घूम रही होती है। आरोही वो भी सोफे पर बैठी होती है। विराज वो ऑफिस में। ईसा वो भी। सब लोग उदास थे। और यार इतनी अच्छी दोस्ती खराब हुई है, तकलीफ तो होगी ना।
तो ओके गाइज, बाकी की स्टोरी नेक्स्ट पार्ट में। ये पार्ट कैसा लगा कमेंट करके बताना, और स्टोरी अच्छी लग रही तो स्टोरी को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। गुड नाइट एवरीवन, बाय।